हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं और सच बताऊं, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपकी रट्टाफिकेशन को नहीं, आपके कॉमन सेंस को टेस्ट करता है। अक्सर हम सुनते हैं इलेक्शंस में कि फला कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो सुनने में इम्पॉसिबल लगती है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। जरा सोचिए इस लाइन का मतलब। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, लेकिन फिर भी उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गई, ही लॉस्ट हिज डिपॉजिट। अब आप सोचेंगे, मैम ऐसा कैसे हो सकता है? जो जीत गया वो अपनी डिपॉजिट कैसे हार सकता है? यही तो यूपीएससी का मैजिक है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का रूल समझना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है, उसे आरबीआई या ट्रेजरी में एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। इसका रूल सिंपल है। अगर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 यानी रफली 16.6% वोट्स नहीं मिलते, तो वो पैसे वापस नहीं मिलते। इसे हम कहते हैं जमानत जब्त होना। 1/6 का मतलब है रफली 16.6% वोट्स। नॉर्मली क्या होता है, जो जीतता है उसे 30%, 40% या कभी-कभी 50% वोट्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी डिपॉजिट सेफ रहती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विनर को भी 1/6 वोट्स नहीं मिले। इसका मतलब विनर को 16% से कम वोट्स मिले हैं। सोचिए, अगर विनर को सिर्फ 15% वोट्स मिले और वो फिर भी जीत गया, तो बाकी के 85% वोट्स कहाँ गए? इसका एक ही लॉजिकल आंसर है, वोट्स बहुत बुरी तरह से बट गए हैं। ये एक लॉजिकल आंसर है। वोट्स बहुत बुरी तरह से बट गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, लॉजिक लगाएंगे। ऑप्शन ए, द पोलिंग वॉज वेरी पुअर। अगर पोलिंग कम हुई हो तब भी परसेंटेज तो काउंट होगा ही। अगर 100 लोग आए और 50 ने मुझे वोट दिया तो मेरा शेयर 50% है। पोलिंग परसेंटेज से विनिंग शेयर का डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, द इलेक्शन वॉज फॉर अ मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी। इंडिया में अब सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, यानी एक एरिया से एक नेता। ये ऑप्शन पुराने जमाने की बात कर रहा है, जो रेलिवेंट नहीं है यहाँ। इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, द इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वॉज वेरी मार्जिनल। मार्जिन कम होना अलग बात है। हो सकता है मुझे 40% मिले और दूसरे को 39%। मार्जिन कम है पर मुझे 1/6 से तो ज़्यादा मिला ना, तो मेरी डिपॉजिट सेफ है। इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन। यही है हमारा आंसर। इमेजिन करिए एक पाई चार्ट। अगर 100 कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं और सब अपने अपने गांव या मोहल्ले के 1-1, 2-2% वोट्स ले जाएं, तो वोट्स इतने टुकड़ों में बट जाएंगे कि जो सबसे टॉप पे होगा, हो सकता है उसे सिर्फ 10% या 12% वोट्स ही मिले। वो 12% लेकर जीत तो जाएगा क्योंकि बाकी सबको उससे कम मिला है, लेकिन क्योंकि वो 1/6 यानी 16.6% क्रॉस नहीं कर पाया, तो रूल के हिसाब से उसकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन मैथ्स और लॉजिक का मिक्सचर था। आंसर इज ऑप्शन डी। अगर विनर की डिपॉजिट जब्त हुई है, इसका मतलब मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने वोट्स को बुरी तरह से काट दिया था। आई होप अब आप जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, मुझे पता चलेगा कि हम सही ट्रैक पर हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कीप स्टडिंग।